जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग फिर से जीव विज्ञान से टोटल 40 सिलेक्टेड प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो साथियों, आप सभी आज के इस टेस्ट को पूरा ध्यान से अटेंड कीजिए और आज के इस 40 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? अल्फा रे, गामा रे, रेड रे या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर कीजिए। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गामा रे। ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट 60 का जो गामा रे है इसका प्रयोग होता है कैंसर के निदान में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गामा रे। आगे देखिए, दांतों में क्या होता है? चलिए, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। दांतों में क्या होता है? तो साथियों, दांतों में कैल्शियम होता है जो हड्डियों के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, कैल्शियम। आगे देखिए, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन को हमने कल भी आपको बताया था। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन के। इसका रासायनिक नाम पूछे फिलोक्विनोन है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? कल भी इस क्वेश्चन को हमने कवर किया था। आंसर बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। 5 से 6 लीटर लगभग रक्त होता है एक वयस्क के शरीर में। रक्त का पीएच मान भी पूछा जाता है जो कि 7.4 होता है और साथियों ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ईसीजी किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ईसीजी किससे संबंधित है? चलिए, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, ये हृदय से संबंधित है ईसीजी। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है, हृदय से। आगे देखिए, उड़ने वाला पक्षी इनमें से कौन है? चलिए, 6 के लिए आंसर बताइए। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। उड़ने वाला पक्षी इनमें से कौन है? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उड़ने वाला पक्षी इनमें से कौन है? गोरैया। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, गोरैया। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? चलिए, 7 के लिए आंसर कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा H5N1। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी बोला जाता है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? चलिए, 8 के लिए आंसर बताइए। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो साथियों, इसका सही आंसर है मैग्नीशियम। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है?
तो साथियों प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है ऑक्सीजन, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो इसका आंसर याद रखिएगा एम्फीसेमा। एम्फीसेमा रोग एस्बेस्टस के कारण होता है। आगे देखिए इंसुलिन उत्पादित होता है। चलिए 11 के लिए आंसर बताइए, कल का रिपीटेड क्वेश्चन है। इंसुलिन कहाँ से उत्पादित होता है? देखिए इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होती है? पूछा जाता है मधुमेह, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। ये इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। और इंसुलिन के अधिक स्राव से कौन सी बीमारी होती है? हाइपोग्लाइसीमिया। देखिए अल्प श्रावण से होता है मधुमेह और अधिक श्रावण से होता है, इंसुलिन के अधिक श्रावण से क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। तो इंसुलिन जो उत्पादित होता है ये किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा पेनक्रियाज द्वारा। हिंदी में इसको बोला जाता है अग्नाशय के द्वारा। मनुष्य के शरीर में पैरों की संख्या है, पैरों की हड्डियां हैं। तो मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां कौन कौन सी है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताना है। तो ये है फिबुला तथा टिबिया, ये पैर की हड्डियां है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम पूछे, फीमर है जो कि जांघ में पाया जाता है। और सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेप्स है जो कान की हड्डी है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो साथियों विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रतौंधी। तो ऑप्शन में रतौंधी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी भी बोला जाता है। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। मानव शरीर में रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। चलिए इसका आंसर याद रखिएगा, ये करता है अधिवृक्क ग्रंथि। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। रक्तचाप, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्तचाप पूछे कितना होता है? तो याद रखिएगा 120/80 होता है। किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए, किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो साथियों याद रखिएगा विषाणु। विषाणु को बोला जाता है इंग्लिश में वायरस और जीवाणु को बोला जाता है बैक्टीरिया। निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? चलिए आंसर करते चलिए। निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर है प्रोजेस्टेरॉन। ये एक मादा लिंग हार्मोन है। थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है? पाचक, प्रतिरक्षित, अंतःस्रावी या फिर तंत्रिक। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ये अंतःस्रावी ग्रंथियां है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, अंतःस्रावी ग्रंथियां। साल्क टीका किसके लिए होता है? सही आंसर है पोलियो के द्वारा, याद रखिएगा। निम्न में एक प्रतिजैविक है। चलिए आंसर बताइए, इनमें से कौन प्रतिजैविक है? तो यहाँ पर इसका आंसर बता देते हैं कैरोटीनॉइड। ये क्या है? एक प्रतिजैविक है। आगे देखिए वनस्पति घी में होता है। चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए। और देखिए साथियों सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके अपना अपना आंसर करना है। तो वनस्पति घी में होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकल असंतृप्त वसा। एकल असंतृप्त वसा पाया जाता है वनस्पति घी में। इसके साथ याद रखिएगा जैतून हो गया, मूंगफली आदि के तेल में भी पाया जाता है एकल असंतृप्त वसा। मूत्र का पीएच मान कितना होता है?
कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसका आंसर बता देते 6.0। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। पाचन तंत्र के द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा होता है? तो साथियों ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। ये पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल है। चलिए यहाँ पे देखिए सिट्रिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू या फिर संतरा में। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो साथियों स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। बायोडीजल इससे बनता है। चलिए 24 के लिए आंसर बताइए, बायोडीजल किससे बनता है? सही आंसर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायोडीजल किससे बनेगा? तो देखिए बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त तथा डीजल के समतुल्य ईंधन है जो परंपरागत डीजल ईंधनों को बिना परिवर्तित किए ही चला सकता है। और बायोडीजल जो है जेट्रोफा घास से बनता है। कौन सा घास? यहाँ पे लिख देते हैं जेट्रोफा। जेट्रोफा घास से बनता है। तो ऑप्शन में देखिए घास दिया हुआ है, टाइपिंग एरर है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लाल अस्थि मज्जा के द्वारा। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है यानी कि जो सभी से ले सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो इस क्वेश्चन को हमने आपको बहुत बार बताया है, ये हो जाएगा AB। प्रोटीन बने होते हैं। चलिए आंसर करते चलिए, प्रोटीन बने होते हैं। सही आंसर है अमीनो अम्ल से मिलकर। और सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है? सोयाबीन में। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो साथियों इसका सही जवाब है पोरीफेरा। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए, कौन सा वृक्ष है जो तेजी से बढ़ता है? तो साथियों ये हो जाएगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का पेड़ ये तेजी से बढ़ता है। एड्स का जीवाणु या फिर वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? चलिए 30 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। एड्स का जीवाणु या फिर वायरस ये किसके विकास को प्रभावित करता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा रक्त में टी सेल। यहाँ पर आंसर क्या होगा? एड्स का जीवाणु जो है रक्त में टी सेल के विकास को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे हार्मोन माना गया है? इस क्वेश्चन को शायद हमने कल भी कवर किया था। सही आंसर है विटामिन डी को। निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? चलिए अच्छा क्वेश्चन, आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? तो साथियों ये है यकृत यानी कि लीवर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। तो साथियों ओमेगा 3 जो है वसीय अम्ल का एक वर्ग है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। याद रखिएगा ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। आगे देखिए, निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? पारितंत्र, कम्युनिटी, आबादी या फिर प्रजाति? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि पारितंत्र।
मशरूम क्या है? चलिए 36 के लिए आंसर बताइए, मशरूम क्या है? तो साथियों मशरूम एक प्रकार का कवक है यानी कि फंगस है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। यह प्रकंद का एक उदाहरण है, यानी कि आलू, प्याज, अदरक या फिर लहसुन क्या प्रकंद का एक उदाहरण है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकंद का उदाहरण कौन हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका अदरक, ये प्रकंद का उदाहरण है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? तो साथियों ये हो जाएगा आपका कौन सा? नीली व्हेल। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है? तो साथियों प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद जल है।